हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं आज के टॉपिक में। आज है हमारे पास 10th क्लास का मैथ्स का टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो ये चैप्टर भी बहुत इजी है। इसमें कुछ कंसेप्ट है उनको सीखेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। हार्डली इसमें एक ही एक्सरसाइज है क्योंकि बाकी की कट कर दी गई हैं। तो देखिए इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले कंसेप्ट समझिए, ईजी होता है। देखिए सबसे पहले मैं बेसिक बता दूँ कुछ सर्कल के। जैसे ये सर्कल है, रफली बनाया है। ये जो एकदम मिड में होता है आपको पता ही है ये क्या होता है, सेंटर। सेंटर से लाइन जाने वाली, जैसे कि अगर मैं बात करूं सेंटर से लाइन जा रही है ए ओ, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। आई नो आपको पता है लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। जो पूरा सेंटर से लाइन पूरी जाती है सेंटर को टच करते हुए और उसकी सरकमफ्रेंस को टच करती है, उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्लियर। अब इस सेंटर को छोड़कर कोई भी लाइन पूरी जा रही है और वो टच कर रही है, जैसे कि ये लाइन है, ये सेंटर को टच नहीं कर रही, तो ये क्या होती है, कॉर्ड। क्लियर। और यही लाइन को मैं ऐसे करके कर दूं जो सर्कल के बाहर भी जा रही है, तो इसको सेकंड बोलेंगे, सेकंड। तो ये बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, आप सभी को पता है, बस क्लियरिफाई कर रहा था मैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ समझिए कि एरिया किसे बोलते हैं और पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस किसे बोलते हैं। आप सभी ने पता है कि एरिया क्या होता है, बेसिकली आपने रट लिया, ये आपको पता है तो अच्छी बात है। जिन्हें नहीं पता है वो समझ लीजिए। एरिया का मतलब क्या होता है, कोई भी फिगर के अंडर में जितना भी सरफेस आ रहा है, या फिर मैं बोलूँ एक तरीके से ये समझ सकते हो जैसे कि आपका सर्कुलर पार्क है, एक पार्क है सर्कल की शेप में, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं या जितना भी एरिया आ रहा है वो सब क्या है, एरिया। जैसे कि मान लो ग्रास उगा रखी है इस सर्कल पार्क के अंदर, तो वो क्या है, एरिया डिनोट कर रही है। क्या कर रही है, एरिया डिनोट। अगर मैं बात करूँ उस पार्क की बाउंड्री, उस पार्क की बाउंड्री, तो वो क्या शो करती है, सरकमफेरेंस। ध्यान से समझना, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर का मतलब एक ही होता है ना। कर्व होती है इसलिए इसे हम सरकमफेरेंस बोल देते हैं। तो सिर्फ बाउंड्री होना वो क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। अब इसके अंदर की बात करने लगते हैं तो वो एरिया हो जाता है। तो एरिया और पेरीमीटर में, सरकमफेरेंस में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ थी। ये आप सिंपली समझ सकते हैं। जैसे कि बैंगल्स होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, सर्कुलर शेप में होती हैं और उनकी आउटरिंग होती है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो सरकमफेरेंस को शो कर रही है ना, पेरीमीटर को शो कर रही है। लेकिन अगर मैं बात कर दूं कि कोई भी सर्कुलर चीज़ मान लो, जैसे पिज़्ज़ा है, इसके अंदर टॉपिंग हो रखी है, फुल बना रखा है मज़ेदार, तो ये क्या है, उसके अंदर जो भी है वो एरिया है। अगर मैं बात करूँ उसकी बाउंड्री की, तो मतलब वो क्या है, सरकमफेरेंस है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। अब इसमें हमें जानना है, हमने सबसे पहले सीखा था एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जानेंगे, ये एरिया हम निकालते थे फुल सर्कल का होता था। अगर हमें सर्कल का कुछ पार्ट निकालना है, उसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो वो कैसे निकालते हैं, तो सिंपली ये सेंटर है, सेंटर से कोई भी रेडियस है, मान लीजिए मेरे को इतना पार्ट निकालना है, सिर्फ इतना पार्ट, ये मैं शेडेड भी कर देता हूँ, ये पार्ट निकालना है। तो इसको बोला क्या जाएगा, पहले ये समझिए, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर का मतलब होता है छोटा। ऐसा छोटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन रेडियस के बीच में जो कवर कर रहा है ये एंगल, इसको बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे, थीटा। और ये क्या है, ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। और आपको पता है ये 360 में से कुछ कवर कर रहा है एंगल, और वो कम ही है 360 से, इसलिए माइनर है। अगर मैं इसके रिस्पेक्टिव में अपोजिट में बात की जाए कि जो बचा हुआ है ये कितना है, बोलेंगे सर ये थीटा है, तो ये बचा हुआ कितना हुआ, 360 माइनस थीटा, है ना। ये वाला एंगल कितना है, 360 माइनस थीटा। ये वाला एरिया शो कर रहा है माइनर सेक्टर, तो बचा वाला कौन सा होगा, मेजर सेक्टर। मेजर का मतलब ही क्या होता है, बड़ा। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, माइनर कौन सा होता है, छोटा। या अगर मैं बात करूं जो थीटा है वो वेरी कर रहा है 180 से छोटा, तो वो माइनर सेक्टर बोल सकते हैं। तो बात करें इसका एरिया क्या होगा, इस शेडेड पार्ट का, तो एरिया
ऑफ माइनर सेक्टर। तो क्या होता है, ये देखिए कवर कितना कर रहा है थीटा, ये एंगल आएगा अपॉन में 360 क्यों आ रहा है, क्योंकि पूरा रिवोल्यूशन कितने का होता है 360 का। इनटू में एरिया निकालिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सिंपल। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो सिंपली आपको पता है कि इस बार थीटा क्या है, ये वो ऊपर वाला पूरा रिमेनिंग, मतलब 360 में से माइनस कर दिया ये वाला थीटा, अपॉन में क्या है 360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल लें। तो ये बेसिक से दो फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग में जो आपको याद करने हैं, क्लियर। या फिर आप इस वाले को कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने ये निकाल लिया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लिया, तो आप एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे तो भी यही निकलेगा, है ना। जैसा कि आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, बोर्ड स्क्रीन पे आ रहा होगा आपको। उसमें क्या कर रहा है, आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री और रेडियस दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ध्यान से पढ़ लीजिए, माइनर है। अगर क्वेश्चन में लिखा है माइनर तो ठीक है, अगर नहीं भी लिखा तो भी आपको समझ जाना है, क्योंकि क्या है ये 60 डिग्री है, मतलब थीटा क्या है 180 से छोटा है तो माइनर ही होगा, सिंपल। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एंगल है 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं और यहाँ पे आर की वैल्यू है 6। कैंसिल आउट करेंगे 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 जा 6 से 1 कैंसिल, तो बचा क्या 22 इंटू में 6 अपॉन में 7, तो ये क्या आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। अगर मैं बोलूँ मेजर निकालना इसी क्वेश्चन का, तो आपको पता है ये 60 है, तो रिमेनिंग कितना होगा 360 माइनस 60, मतलब 300 थीटा होगा, किसके लिए मेजर के लिए। तो जैसे भी डिमांडिंग होगी, अगर आपको ये निकालना आ गया है तो वो भी आ जाएगा। तो अगला कंसेप्ट है आर्क के ऊपर। जैसे कि मैंने सिंपल सर्कल ड्रॉ किया, अभी तक हम निकाले थे कि किसी भी सर्कल का कुछ पोर्शन का एरिया, लेकिन अगर बात की जाए कि उसकी सरकमफेरेंस की, तो यहाँ पे भी वही समझना है आपको कि मान लीजिए ये दो रेडियस से के बीच में एक एंगल है थीटा और आपको निकालनी है ये लेंथ। ध्यान से देखिए, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, अब या इसको सिंपली ऐसे समझिए जैसे स्केल है, आपको मेजरमेंट करना है इस लाइन को, तो आप क्या करते हो स्केल रखा, मेज़र कर लिया, हाँ 6 सेंटीमीटर है या 5 जो भी है, लेकिन ये क्या है कर्व है, तो आप इसको मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि आप पे कर्व थोड़ा होता है स्केल, है ना। तो उस वाले केस में अगर आपको एंगल पता है और रेडियस पता है तो आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, और इसी का ये फॉर्मूला बन रखा है, लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है थीटा अपॉन में 360, वही इनटू में अब क्या आएगा एरिया आएगा या सरकमफेरेंस आएगा। आपको पता होना चाहिए सरकमफेरेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। तो उधर एरिया निकाल रहे थे तो इनटू में एरिया आ रहा था, इधर सरकमफेरेंस निकाल ले तो सरकमफेरेंस आएगा, लेकिन सरकमफेरेंस का कुछ पार्ट, ये देखिए सरकमफेरेंस क्या है, ये पूरा है, लेकिन हमें इसका इतना पार्ट निकालना है ये वाला सिर्फ, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। और ये लेंथ ऑफ एन आर्क कौन सी है, माइनर आर्क है ना, माइनर, मैं इसको रब करके लिख देता हूँ, ये क्या है माइनर आर्क, क्योंकि छोटा पोर्शन निकल रहा है। अगर मैं बोलूँ मेजर आर्क क्या होगी, तो लेंथ ऑफ अ मेजर आर्क, तो वो क्या हो जाएगा सिंपल 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 और 2 पाई आर। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद करने हैं, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर वाला और एक लेंथ ऑफ एन आर्क वाला, तो इसी से सारे क्वेश्चन होंगे। देख लीजिए, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वो प्रीवियस वाला ही ले लेते हैं कि हमारे पास थीटा दे रखा है 60 डिग्री और रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और मुझे निकालना है माइनर। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, नोट करते जाना, अगर पॉज करके कर लेना। तो 60 अपॉन में 360, 2 इंटू पाई की वैल्यू और आर कितना है 6, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, तो 6 से 1 कैंसिल, बचा क्या 2 इंटू 22 अपॉन में 7,
मतलब 44/7। और ये क्या है, सरकमफेरेंस है तो सेंटीमीटर आएगा, स्क्वायर नहीं लगता है। स्क्वायर किस में लगता है, एरिया में। ठीक है, तो ये इजी है, ये आपका बेसिक डेवलप करने के लिए चीज़ें दे रखी हैं। आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली आपको यही समझना था, एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और उसके बाद अगला टॉपिक क्या था, लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क कौन सी, माइनर और मेजर। तो यही इस पूरे चैप्टर में है। इसी में अगला टॉपिक आता है सेगमेंट का। वो बेसिकली अलग ही नहीं है, उन्हीं फॉर्मूले से जनरेट किया गया है। आप देख लीजिए क्या होता है। जैसे कि ये सेंटर है और आपको एरिया निकालना है सिर्फ इस पोर्शन का, जो ये मैं शेड कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है माइनर सेगमेंट। नाम समझ लीजिए पहले, माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर का बड़ा पोर्शन रह गया उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, क्योंकि बड़ा पार्ट है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अगर आपने ये निकाल लिया माइनर सेगमेंट, तो उसको सर्कल में से माइनस करके मेजर निकाल सकते हैं। सेम केस जैसे मेजर सेक्टर निकालते थे। ये मेजर सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज मत होना। उसको याद करने का तरीका क्या है कि जो सेगमेंट निकालते हैं वो जो लाइन होती है वो कोड होती है ना, और उसमें क्या होता है, रेडियस से कनेक्ट होती है सेक्टर वाली। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का सिंपल वही फंडा है कि आप सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए। आपने ये थीटा कवर कर रहा होगा, तो आपने जब ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाला तो पूरा निकलेगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे पूरा निकलेगा। और आप इसमें से ट्रायंगल माइनस कर दीजिए जो ऊपर वाला है, ट्रायंगल का एरिया, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, अलग से स्पेसिफाई कर दिया। अगर मैं बोलूँ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालिए और उसमें से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जो आपने माइनर सेगमेंट निकाल चुके हैं ये वाला, इसमें से माइनस कर दीजिए, वो इजी पड़ता है। तो इसका भी क्वेश्चन ले लेते हैं कैसे करेंगे। अभी इनके भी ये केसेस बन जाते हैं कि ये ट्रायंगल कौन सा है। जैसे कि इक्विलेटरल आ गया तो आपके बेनिफिट्स है, बहुत ईजिली हो जाएगा क्योंकि तीनों साइड्स बराबर होती हैं, है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो भी ईजी है, सोने पे सुहागा। बट अगर इन सबको छोड़ करके ट्रायंगल कोई और आ जाए, स्केलिंग तो नहीं आ सकता, ये तो क्लियर है ना। स्केलिंग क्यों नहीं आ सकता, कि उसकी तीनों साइड अनइक्वल होती हैं। और यहाँ पे क्या है, दो तो रेडियस है तो दोनों तो इक्वल होंगी ना, तो स्केलिंग कभी नहीं आता, डोंट वरी। और तीसरी चीज़, अगर एंगल आ जाए, एंगल डिफरेंट आ जाए, जैसे कि अगर 90 आ रहा है तो भी हो जाएगा, इक्विलेटरल आ रहा है 60 तो भी हो जाएगा, मतलब इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा तो ये क्वेश्चन ईजी है। इसके अलावा कोई दूसरा आ जाए तो वो थोड़ा सा टफ बन जाता है। करते कैसे हैं वो मैं बताऊंगा। कंसेप्ट यही है कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर पूरा निकालोगे, पूरा आएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दोगे, जैसे कि मैं रब कर रहा हूँ, तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर, क्वेश्चन ले लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। A chord of a circle radius 10 centimeter subtend a right angle at a center. Find the area of corresponding minor segment and major sector. तो हमें पहला पार्ट निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा 90, और रेडियस कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये 10 है ना, तो ये भी 10 होगा क्योंकि दोनों रेडियस है। और हमें निकालना है ये मेजर सेगमेंट जो मैंने शेड कर रखा है। तो सिंपली क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप एक ही बार में दोनों को करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, टाइम बचेगा, कैलकुलेटिव भी ज़्यादा नहीं होगा, कॉमन लेके निकाल सकते हैं। आप सेपरेट डिवाइस करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो स्मार्ट वर्क कीजिए। माइनर सेक्टर का क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप सिंपली लगा सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप इसमें पुट कर दीजिए, ये इजी हो जाएगा। और जब भी अगर एंगल 90 आ रहा है तो आप डायरेक्टली इसकी जगह 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, जैसे ये सर्कल है, इसमें 4 पार्ट होंगे और चारों कैसे हैं 90 डिग्री के, तो ये हम बोलते हैं ना क्वाड्रेंट। 9th क्लास में आपने पढ़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये क्या है 90 को शो करता है। और क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है 1/4।
तो पुट करने पे भी आएगा, जैसे कि 90 डिग्री बाय 360 इंटू में पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं। आर कितना है 10 का स्क्वायर माइनस हाफ, बेस कितना है इस 90 के सामने वाला, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। हमें चाहिए बेस और हाइट, और दोनों ही सेम है, कितने हैं 10 की पावर 2। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों एक साथ करते हैं, क्योंकि 10 की पावर कॉमन आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 1 जा 9 4 जा, और इन दोनों में कॉमन लीजिए 10 की पावर 2, तो कॉमन अंदर क्या बचेगा, यहाँ सबसे पहले 1/4, उसके बाद इंटू में 22/7, ये कॉमन निकाल चुके हैं, और इधर क्या बचेगा हाफ। वैसे आप हाफ भी कॉमन निकाल सकते थे क्योंकि यहाँ पे 1/4 है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया 11 से, और ये 2 पे, 10 की पावर 2 का मतलब क्या है 100। ये आपको विजिबल है जी, बिल्कुल विजिबल है। और 11 आ जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा 14 माइनस 1/2। तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 100 इंटू में 14 एलसीएम आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई 14 तो एज इट इज़ रहेगा, तो 11 है ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि एलसीएम सेम है। 2 के टेबल में 14 7 पे आता है, तो 7 1 जा 7, तो क्या आ गया 100, 11 में से 7 गया 4/14। अब आप कैंसिल आउट कर लीजिए 2 और 7, क्लियर। तो ये आ गया 100 इंटू 2/7 मतलब 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है, क्लियर है। ऐसे ही आप सभी को क्वेश्चन करने हैं। अगर राइट एंगल आ रहा है या इक्विलेटरल आ रहा है तो वो ज़्यादा इजी है, क्योंकि आपको अगला ही क्वेश्चन, अगला नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका रिलेटेड दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल से, आप रीड कर सकते हैं स्क्रीन पे। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट अ सेंटर। सबटेंड का मतलब क्या होता है, ये दो रेडियस हैं वो सबटेंड कर रही है किस पे, कोड पे या सरकमफेरेंस पे, जो कि कितना रेडियस है 15 सेंटीमीटर रेडियस है, और एंगल कितना है थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा है 60 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए 60 है, और ये है कैसा भी, अगर हमें ये नहीं पता ये इक्विलेटरल है तो आपको सिंपली पता है दो साइड बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये 60 है तो इन दोनों का सम कितना होगा 120, और दोनों इक्वल है तो मतलब क्या होंगे 60 60। ये इतनी मैंने कहानी बोली, तो सिंपली ऐसा समझिए कि अगर एंगल थीटा एंगल 60 डिग्री दे रखा है तो मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है ना। देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो सेम फंडा हमें निकालना है मेजर या माइनर सेगमेंट, तो ऐसे ही निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना होगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर रहे हैं ना, तो वो क्या होता है, इसका स्पेसिफाई फॉर्मूला होता है क्या है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है साइड, साइड क्या है ये है, यही तो है इसकी साइड, और आप ध्यान से देखेंगे ये जो इसकी साइड है वही तो रेडियस है, तो मैं इसकी जगह आर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। तो पुट कर देते हैं वैल्यू, आर स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ आएगा थीटा की जगह 60/360 इंटू में पाई की वैल्यू रखनी है 1.3.14, और माइनस इधर क्या बचेगा √3, यहाँ पे √3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.73 गिवन है क्वेश्चन में। अगर गिवन है तो आपको वही पुट करनी है, अगर नहीं दे रखी तो आप वैसे ही छोड़ सकते हैं। ये आपको समझ में आया ये मैंने क्या लिखा, क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, जो गिवन था वही लिखा है। आपको रेडियस पता ही था 15 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर आप पुट कर सकते हैं कितना है 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, और ये 0 से कैंसिल 1 6, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, वैसे कर सकते हैं इसका डेसिमल हटा करके, या आप 2 के टेबल से काट दीजिए, ये 3 जा, और ये यहाँ पे क्या बचेगा 1.57 डन। तो इधर बचा 1.57 अपॉन में 3 माइनस 1.73 अपॉन में 4। आप इसको प्रॉपर डिवाइड करके कीजिए या फिर एलसीएम करके कीजिए, दोनों से बात बराबर है। तो आप जैसे डील कर सकते हैं वैसे कीजिए, जैसे कि मैं पहले डिवाइड दे दूँगा, तो डिवाइड कर लेते हैं। पहले आप क्या करिए नॉर्मल डिवाइड कीजिए
5 पे जा रहा है 15, फिर आया 7, फिर 2 से जा रहा है 6, फिर 1 पॉइंट लगा के 3 पे ये 0 मिल गया और फिर 3 पे। तो और यहाँ पे दो प्लेसेस पे पहले डेसिमल थे, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग डिवाइड के अकॉर्डिंग आया है, और 2 पहले थे तो मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये। तो 15 × 15 इसको डिवाइड करने पे आया 0.523, अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर रहे हैं, माइनस ऐसे इसको डिवाइड कीजिए नॉर्मल 173 डिवाइड बाय 4, 4 पे जाएगा 16, फिर 1 13 हो गया, फिर 3 पे जाएगा 12, फिर 1 पॉइंट लगाएंगे डेसिमल मिल जाएगा, 2 जा 8, फिर 2 5 जा, और यहाँ पे क्या है 2 डिजिट पहले से ही है, तो ये डेसिमल जो इसके अकॉर्डिंग लगा ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो 0.43 बस 2 टाइम्स तक लिख सकते हैं, या एक और लिख लीजिए 2 तक। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, मैं इधर वाला रब कर देता हूँ ये, तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 क्या कर रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 2 5 आएगा, 15 × 15 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 3 गया 9 आ जाएगा, और इधर बचेगा 0। तो हमारे पास आया 0.091। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए नॉर्मल 2 2 5 को 9 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेसिमल बाद में लगा देंगे, तो क्या आएगा 2 2 5 और 5 2 2 0। तो हमारे पास आ गया 5 7 4 0 2, और यहाँ पे क्या है 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल, यही आपका फाइनल आंसर है। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि ये एरिया था। क्लियर, करने का तरीका यही रहेगा, इसी तरीके से कर रहा है। हो सकता है कई बार आपको √3 की वैल्यू ना पुट करनी पड़े तो वो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, अगर पुट करनी भी पड़ रही है तो कैंसिल आउट होंगे नॉर्मल, विदाउट हेजिटेशन कीजिए, ठीक है। कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन टफ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल से करा दिया, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्विलेटरल से करा दिया, जो लास्ट पॉसिबिलिटी बनती है वो 120 की बनती है। देखिए उसे कैसे करेंगे, आप रीड कर सकते हैं। रेडियस दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है इस बार 120 डिग्री। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आप लिख देना कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप, कि हमें ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जो कि ए बी पे पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको पी। क्लियर, और आपको पता है ये 9th क्लास में पढ़ा है आपने कि कॉर्ड पे अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है तो ये साइड इसके बराबर होती है। क्लियर, और ये एंगल भी बाइसेक्ट हो जाता है। 120 था तो मतलब ये 60 होगा और ये भी 60 होगा। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट समझना था। डन। और आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हैं, जिससे कि ये एंगल बराबर हो जाएंगे, वो भी कर सकते हैं, और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दोनों तरीके, दोनों अप्रोप्रिएट हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर आपके पास थीटा है और एक साइड दे रखी है तो बाकी आप निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल ए ओ पी, और मुझे साइड चाहिए ए पी, गिवन क्या है, ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया, हाइपोटेन्यूस है मेरे पास, और थीटा है, मुझे निकालना है क्या, परपेंडिकुलर। इसके अकॉर्डिंग तो यही परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में लगता है, साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अगर मैं यहाँ पे ये ना लिखूँ, नेमिंग करूँ तो ज़्यादा बेटर है, ए पी अपॉन में ए ओ। समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। यहाँ थीटा कितना है, साइन 60, क्योंकि ये एंगल 60 है ना। ए पी आपको पता है, ए पी निकालना है, पता नहीं है, ए ओ पता है आपको 12 है। अब पुट कर दीजिए, साइन 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, √3/2 ए पी अपॉन में 12। आपको निकालना है ए पी, तो ये 12 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इंटू में √3 डिवाइडेड बाई 2। ए पी क्या निकल गया, 2 से ये 6 पे कैंसिल, तो ए पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6√3। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे। ये आपके पास निकल चुका है ए पी कितना, 6√3। तो आप ये भी निकाल सकते हैं, है ना, पाइथागोरस से निकाल लीजिए, या फिर दोबारा से ये ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड रेशियो लगा दीजिए 9 चैप्टर। जैसे कि मैं ये ए पी को यहाँ पे लिख देता हूँ, 6√3 है, और इस बार लगा देता हूँ, मेरे को बेस निकालना है तो कॉस लगा दूंगा, कॉस हाइपोटेन्यूस है, या फिर आप 10 भी लगा सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर आ चुका है, आपकी मर्जी है। आपने 9 चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये क्लियर होगा बेस क्या है, ओ पी
और हाइपोटेनस AO cos 60। OP आपको निकालना है, AO आपको पता है 12 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, OP आपको निकालना है 12, ये 12 फिर से डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई होगा तो 12, क्योंकि 12 1 जा 12 और 2, तो OP की वैल्यू ईजिली आ गई क्या 6 सेंटीमीटर। अब आपको इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। आपको चाहिए हाइट एंड बेस, और उसी का 2 टाइम्स कर देंगे तो ये पूरे ट्रायंगल का निकल जाएगा। ये नोट कीजिए, फिर मैं लिखता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP क्या होगा, हाफ बेस क्या है, इसके अकॉर्डिंग बेस ये मान लीजिए OP, और हाइट क्या है AP, और ये दोनों साइड निकाली थी इसीलिए। OP आपको पता है 6 है और ये 6√3 है, तो ये कैंसिल कर दीजिए। 3 × 6 क्या आ गया 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसी का डबल कर देंगे तो ये पूरे का निकल जाएगा AOB का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB 2 टाइम्स ऑफ 18√3 दैट इज़ 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है। अब आप इजीली सेक्टर निकाल सकते हैं, ये वाला नीचे का, सॉरी सेगमेंट बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सेगमेंट निकाल सकते हैं कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ट्रायंगल का माइनस कर दीजिए। ये ट्रायंगल सेपरेट इसलिए निकालना पड़ रहा है, और ये इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है, क्योंकि इसमें एंगल 120 डिग्री दे रखा था, ठीक है। इतना होने के बाद आप कर सकते हैं, देखिए कर देते हैं। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल चुका है। अब लगाते हैं फाइनल फार्मूला में। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था 36√3। और वैल्यू पुट कर सकते हैं, थीटा कितना था 120/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास है 12 माइनस 36√3। कैंसिल आउट करेंगे, 12 1 जा 12 3 जा, 3 से कट रहा है ये 4 पे, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 22 × 4 × 12/7 माइनस 30√3। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 88 कर लीजिए पहले, 88 × 12/7 माइनस है इधर 36√3। अब इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा 12 8 96 9, और ये आ जाएगा 105/7 माइनस 30 अगर क्वेश्चन में मेंशन है √3 की वैल्यू पुट करनी है तो आप करेंगे, सॉल्व करेंगे। नहीं दे रखा तो आप सिंपली ऐसे लगाइए, यही इसका आंसर है। डन। तो इस तरीके से निकालना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही अक्सर आता है, तो ये अच्छे से सीख लें। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी इजी है, अगर आपको लगता है कि कोई टफ़ है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसकी भी वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि सर्कल दे रखा होगा, उसके 6 पार्ट कर दिए, जैसे कि अम्ब्रेला वाला है, या फिर कुछ शेप्स दे रखी हैं, टाइल्स दे रखी हैं, तो उसमें भी उसी तरीके से करेंगे। आप उस फिगर के जो पार्ट दे रखे हैं उसको 360 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि एंग थीटा निकल जाएगा। या फिर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा होगा कि आपको कॉस्टिंग निकालनी है, तो एरिया इंटू क्या होता है, रेट होता है, रेट जो भी दे रखा होगा। तो ओवरऑल ईजी है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, जो मैंने अभी आपको कराया वो क्लियर है, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर भी डाउट आता है तो लेट मी नो, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।